सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्लस क्यों होता है, इसका मतलब जो एप्लीकेशन है वो वाला पार्ट, एंड रो इक्लोन फॉर्म एंड कॉलम इक्लोन फॉर्म। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इक्लोन फॉर्म क्या होता है और इसका फायदा रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कैसे है। तो इसकी पहले थिकनेस बढ़ा लूं मैं, है ना। तो वो कह रहा है, हाँ, मान के चलो कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 3x3, 4x3, कुछ भी हो सकती है। तो इक्लोन फॉर्म में दो तरीके हैं, या तो आप रो इक्लोन फॉर्म पहले पढ़ लो, उसके बाद उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉलम में लगा दो। तो रो इक्लोन फॉर्म क्या कहती है कि अगर पहली रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है वो अगर यहाँ पे आता है, तो दूसरी रो में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इसके बाद आना चाहिए। एंड ऐसे ही थर्ड रो में जो सेकंड रो में जो आया था नॉन जीरो नंबर उसके बाद आना चाहिए। इट इज लाइक दिस। अच्छा, अब थर्ड एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर थर्ड रो में नहीं आया, मान के चलो नॉन जीरो, तो वो नहीं आए, फिर मतलब जैसे इधर इधर नॉन जीरो है ही नहीं तो ना आए, जीरो जीरो हो जाए फिर, लेकिन इससे पहले नहीं आए। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है और इसको हम कर क्यों रहे हैं ऐसे, मतलब इक्लोन ने क्या सोच के ये चटनी पकाई है। तो इसको देखो पहले, मान के चलो आपके पास तीन इक्वेशन है, x+2y +3z इज इक्वल टू 4, 7x+4y +6z इज इक्वल टू 9, 3x+5y +7z इज इक्वल टू 10। अगर ये तीन इक्वेशन है आपके पास तो आप इनको सॉल्व कैसे करोगे। आप या तो इसको रेफरेंस ले लो, इस वाली इक्वेशन को, और इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। जैसे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो y और z में आ जाएगी एक इक्वेशन। फिर इसके बाद इसमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, y और z में दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आ गई तो आप y और z में सेम काम करोगे। y और z में मान के चलो कुछ भी आ गया, a1y प्लस b1z इज इक्वल टू समथिंग c1, एंड a2y प्लस b2z इज इक्वल टू c2। अब इसमें मुझे y या z में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट के लिए फिर मैं वही काम करूंगा, इसमें a2 का मल्टीप्लाई एंड इसमें a1 का मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कट जाएगा और इसमें z में आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी को आप इक्लोन फॉर्म के जैसा सोचो कि इक्लोन फॉर्म करना क्या चाह रहा है हमारे साथ, कि मान के चलो, रुको मैं दूसरा पेज ले लूं, उसमें समझाऊंगा आपको। हाँ, तो मान के चलो कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब इसको पहले इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं पहले मैं वो समझा दूं, उसके बाद फिर से कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे उसी वाले पे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, इसको मतलब किसी को भी रेफरेंस ले लो, पर ऊपर ऊपर वाली को रेफरेंस लेने में फायदा रहता है। तो इसको रेफरेंस ले लो R1 को, देन R2 को सब्ट्रैक्ट करो R1 से, R2 में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा, R2 गोज टू 2R2 - 5R1। तो ये एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी 2 0 -1, और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 0 एंड 2R2 माइनस, तो 2 एंड 0 प्लस 5, तो 5 एंड 0 1 3। अब यहाँ पे नॉन जीरो है, इसके बाद एक नॉन जीरो, लेकिन यहाँ पे अब हमको थर्ड रो में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी नॉन जीरो आ जाए, इसके बाद होना चाहिए ना। तो R3 गोज टू
2r3 माइनस r2। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं, आप सोच रहे कि यार हमारी तो रेफरेंस जो रो थी वो r1 थी, आप r2 में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि r1 में लगाने से अब यहाँ पे जो जीरो है वो नॉन जीरो हो जाएगा, तो अब हमें रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माइंड। अब माइंड से चलना है यार, क्यों अपना मैं रेफरेंस वगैरह फालतू बकवास करूं। तो जब आप माइंड से चल रहे हो तो अब आप R3 में ऑपरेशन लगा रहे हो R2 को रेफरेंस लेके, तो ये हो जाएगा 2 0 -1 0 2 5 एंड इसको माइनस करोगे तो 0 0 2 का मल्टीप्लाई -5 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई बिल्कुल रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब एक चीज सोचो, एक मैं इक्वेशन दे रहा हूं आपको, यही वाली, ये जो मैट्रिक्स है अगर वो इस इक्वेशन से बनी हो 2x माइनस z इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस y प्लस 0z यानी कि इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3z इक्वल टू 0, ये तीन होमोजीनियस इक्वेशन है। इनको अगर मैं सॉल्व कर रहा होता तो क्या हो जाता, मैं इस मैट्रिक्स को लिखता एंड एक्स वाई जेड लगाता इक्वल टू 0 0 0 0 0 करता एंड इसमें मुझे सॉल्व करना पड़ता। अब मैं विदाउट इक्लोन फॉर्म सॉल्व करता, कैसे करता, वही लगा के एक रो को आप वो रेफरेंस ले लो, उसके बाद इसको माइनस करते जाओ, करते जाओगे, आपको वेरिएबल्स कम होते जाएंगे और वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब एक चीज सोचो, अब जब हमने रो इक्लोन फॉर्म अचीव कर ली तो उससे फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि पहली इक्वेशन में मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, दूसरी इक्वेशन में मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स मिलेंगे और तीसरी इक्वेशन में मैक्सिमम एक एलिमेंट मिलेगा 4 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि हमको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते जा रहे हैं और लास्ट में हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी z की, फिर z को इसमें पुट कर दोगे तो यहां से मिल जाएगी y की, एंड अगर इसमें y और z की वैल्यू, अब y तो 0 कोई बात नहीं है, लेकिन x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अगर ये सिचुएशन है तो। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि रो इक्लोन फॉर्म, सॉरी इक्लोन फॉर्म ही, रो अभी कॉलम नहीं बताऊंगा मैं। तो इक्लोन फॉर्म क्या करता है, आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। अब जब आप इक्वेशन लिखते, उनको सब्ट्रैक्ट करते तो आपको थोड़ा ऐसा लगता है यार हैवी काम हो गया, लेकिन जब आप मैट्रिक्स लिख रहे हो और उसमें रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये तो सिंपल सी बात है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं कॉलम इक्लोन फॉर्म में लगाऊंगा। जैसे रो इक्लोन फॉर्म में क्या कर रहे थे, ये नॉन जीरो है यहाँ पे, उसके बाद नॉन जीरो आना चाहिए, देन उसके बाद नॉन जीरो आना चाहिए। नॉन जीरो कम होते जाएंगे इस वजह से, है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते जाएंगे। अब कॉलम इक्लोन फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन जीरो है, इसके बाद यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस साइड में घटने चाहिए। सेम है, बस यहाँ पे रो में था तो ऐसा है, कॉलम में तो ऐसा है, सिंपल सी बात है। अब कॉलम का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, इरेजर कहाँ है, एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि करते कैसे। ठीक है, और इसमें एक और चीज बता दूं मैं पहले ही कि नंबर ऑफ, जैसे हम इक्लोन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को लगा देते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अरे यार रोज हमें क्या देता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स दे देता है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना। ये अभी देखो, ये बात ना कब जरूरत होगी हमें, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस प्लस
लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर और वो सारी कहानी करेंगे, तो उसमें आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसको आप लिख के अपनी कॉपी में नोट कर लो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि हमें कॉलम मैट्रिक्स सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, तो कॉलम का एक एग्जांपल देखते हैं यार, इसमें दे रखा है बुक में क्यों, है ना। तो बुक में दे रखा है 1 1 -1 1 0 1 एंड 1 -1 3। तो अब मुझे क्या करना है, कॉलम में जाना है, तो कॉलम में ऑपरेशन लगा सकता हूँ कॉलम 2 में, कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 हो जाए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ताकि ये वाला पार्ट 0 हो जाए। तो जब आप लगाओगे तो बन जाएगा 1 1 1, इसमें से इसे माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, तो 0 -1 -1 -1 -1 -2 एंड C3 करोगे, C3 गोज टू C3 प्लस C1, तो ये हो जाएगा 0, 1 + 1 2, 3 + 1 4। अब इसमें इन दोनों में लगाएंगे, ये हो जाएगा C3 गोज टू C3 प्लस 2C2 प्लस 2C2, तो ये हो जाएगा, ये हो जाए, अरे यार ये थोड़ा सा इसको मिटा के, हाँ ये हो जाएगा 1 1 1 0 -1 -2 एंड 0, इसके बाद 2 प्लस 2 -2 0 4 -4 0। तो इसमें ये आ गई हमारी कॉलम इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसी हिसाब से हो जाएंगे ना। अरे यार अगर आप वेरिएबल्स देखोगे तो एक वेरिएबल तो खत्म ही हो गया ना, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पा रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि z is something scalar quantity which belongs to real value। ठीक है, तो बस इतना ही था इकोलॉन, और क्या है, ये सिंपल सा है इकोलॉन फॉर्म में, और कुछ नहीं है। बाकी आगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो देखो क्वेश्चंस भी करा ही रहा हूँ, आप जैसे बता दोगे कि भाई कमेंट में कुछ कि ऐसा ऐसा ऐसे बताते जाओ, तो वो भी मैं बता दूंगा। ये मेरी पहली वीडियो है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना भाई, मेरे को बताते जाओ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं करते जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके। ठीक है, बाय।